बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, हमने 9.1 कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी उसकी। अब हम करेंगे 9.2। 9.2 एक्सरसाइज जो है उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है पार्ट इसका साइन 160 डिग्री। आपने बताना है कि इसके साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्लेन को। उसमें देखेंगे हमारे पास है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। आपको पता है ये इसकी तरतीब जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो आप देखें जो एंगल है हमारे पास वो है 160 का। तो 160 का एंगल देखें ये 90 तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 आ जाएगा। 90 से आगे आपने इसमें 70 ऐड किया तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 160। तो चूंकि ये 160 है तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे आपके पास साइन और कोसाइन, ठीक है ना, साइन और कोसाइन जो है यानी कि कोसेकेंट जो है वो आपके पास आएगा पॉजिटिव, बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती हैं नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास देखें ये 160 की वैल्यू का जो टर्मिनल आर्म है वो आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब है साइन की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए हमारी साइन 160 जो है वो वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका टर्मिनल आर्म जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट, आपको उम्मीद है अच्छी तरीके से आगे समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड पार्ट देखें, इसमें है cos 190। cos 190 में देखें, इसके लिए भी हम पहले क्वाड्रेंट देखेंगे। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है कार्टेशियन प्लेन में। अब आप देखें कि ये हो गया 90 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री और 180 में आपने 10 प्लस किया है तो ये आ गया 190 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। ठीक है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और आपको पता है यहाँ पर tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो हैं वैल्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव आएंगी। यानी कि cos जो है वो या फर्स्ट में पॉजिटिव है या फोर्थ में, यहाँ पे cos जो है वो नेगेटिव होगा। तो लिहाजा इसका टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए 190 जो है वो नेगेटिव आएगा। अब देखें स्टूडेंट तीसरा, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका देखें टेंजेंट 115 डिग्री। इसमें भी देखें 115 डिग्री कहाँ आएगा आपका 90, ठीक है, प्लस 25 तो ये आ जाएगा 115। अब देखिए इसका टर्मिनल आर्म का है सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो होती हैं साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी होंगी नेगेटिव। तो टेंजेंट अगर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल है उसका जो टर्मिनल आर्म है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में और इसलिए हमारी जो वैल्यू है यानी कि टेंजेंट 115 डिग्री है वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये बातें अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको इस चीज़ को, साइंस को समझने में, फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को समझने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं सीकेंट 245 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कॉज का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट है। ठीक है, कॉज जो है वो किस खाने में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉज और कोसेकेंट जो है, सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखते हैं हमारा किधर आया 245, 90 प्लस 180 और ये आ जाएगा इधर आपके पास 55। इसमें आपने ऐड किया है जब इसमें, तो ये आ गया यहाँ पे एंगल आपका 245। अब 245 किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में, यानी कि इसका टर्मिनल आर्म जो है वो किस उसमें आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो आपको पता है कि इस उसमें सीकेंट जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, सीकेंट और कोसेकेंट यहाँ पे नेगेटिव होंगे, इसलिए 245 पे हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम cot 80। cot 80 जो है आप देखें कि ये लेस देन 90 है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमारा cot 80 जो है वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी कोसेकेंट 297। कोसेकेंट जो है आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, फर्स्ट में और सेकंड में। अब ये देखें 270 से अबव है, ये प्लस देन 270 है, इसका मतलब है ये फोर्थ में आएगा। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू कोसेकेंट 297 डिग्री की नेगेटिव है।
उम्मीद है आपको ये वैल्यूज़ जो हैं, ये इनके साइंस जो हैं, ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप भी अपनी आसानी के लिए इस तरह साथ में कार्टेशियन प्लेन बनाएं, उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखें और फिर यहाँ से आप मेंशन करके एंगल को जल्दी से आप याद कर लें और इसको समझ जाएं कि ये किस कोऑर्डिनेट में आने से इसका साइन जो है फंक्शंस का वो नेगेटिव या पॉजिटिव आता है। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी साइन दिए हुए हैं, आपने इनको देखना है कि ये साइन जो हैं ये माइनस हैं या प्लस हैं। अब देखें साइन -310 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइन जो है साइन के साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप देखें कि आपकी बुक का पेज नंबर जो 299 है उस पर आप देखें तो आपको ये सारे फंक्शंस जो हैं इनके साइन जो हैं वो उनको मेंशन किया गया है, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, दूसरा देखें कॉज -75 डिग्री है। अब ये कॉज है, वहाँ पर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कॉज और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस भी हों तब भी ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव होंगे, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। अब इसी तरह टेंजेंट जो है ये इसका नेगेटिव आ जाएगा, कोटेंजेंट जो है इसका भी ये नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कॉट जो है 137। अब स्टूडेंट ये देखें कुछ बुक्स में 173 है, कुछ में 137 है, तो मैंने दोनों ही यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ये दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे। अब देखें फिर आ गया ये कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट है, ये -216 है, जैसा कि मैंने आपको बताया पेज नंबर 299 पे आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कॉज और सीकेंट जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव हो आ जाएगा माइनस के बावजूद। इसी तरह आपको सीकेंट देखें ये -15 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पर माइनस आएगा। तो स्टूडेंट ये आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन विच कोऑर्डिनेट आर दी टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल्स लाई व्हेन। अब ये देखना है आपने कि किस उसमें आपका जो कोऑर्डिनेट है जो उसमें उसका टर्मिनल आर्म्स आता है, ठीक है। अब यहाँ देखें साइन थीटा <0 एंड कॉस थीटा >0, यानी कि साइन की नेगेटिव माइनस है वैल्यू और कॉस की वैल्यू प्लस है। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में आप देखें कि सारे इसमें, या आपको आसानी के लिए आप देखें कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसमें साइन प्लस आएगा, ठीक है, इसमें कॉस प्लस आएगा और इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव ए लगा लें, यहाँ पर एस लगा लें क्योंकि साइन की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, यहाँ पर टी लगा लें क्योंकि टेंजेंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर कॉज लगा लें, सी लगा लें, यहाँ पर कॉज की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो आप इस फार्मूले को याद रख लें कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हम अपने स्टूडेंट्स को ये कार्टेशियन प्लेन पे साइन याद करवाने के लिए मोस्टली यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जो हैं वो पॉजिटिव होंगी तमाम फंक्शंस, सेकंड में साइन के जो फंक्शंस हैं साइन और उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे। तो अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा आपने कि यहाँ पर कॉज जो है वो पॉजिटिव है, साइन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो ये फर्स्ट में आ जाता, लेकिन अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ये कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इसका फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड वाला, सेकंड में देखिए हमारे पास है कॉट थीटा >0 और इधर है कोसेकेंट थीटा >0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आप देखें ये तो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल और ये है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है, ये सेकंड में, लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं इसका मतलब है ये दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अब तीसरा देखें, तीसरे में है टेंजेंट <0 यानी कि नेगेटिव है, कॉज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फर्स्ट में होते, लेकिन अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कॉज कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में
लाई करता है। ठीक है, अब आगे देखें जी, ये है सीकेंड। ठीक है, सीकेंड लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, और साइन लेस देन 0 ये भी नेगेटिव है। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ना तो ये फोर्थ में लाई कर रहे हैं क्योंकि फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है, ना ये सेकंड में लाई कर रहे हैं क्योंकि सेकंड में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ना ये पहले में लाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं थर्ड में, जहाँ साइन और कॉस दोनों ही माइनस होते हैं। ठीक है, आपने समझ ली ये बात कि ये सीकेंड जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन जो है वो सेकंड में होगा। ठीक है, तो ना ये फोर्थ में है, ना ये सेकंड में है, और ना ही ये फर्स्ट में है क्योंकि फर्स्ट में ये दोनों ही पॉजिटिव होने थे। तो अब ये किस में लाई कर रहे हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला कॉट, कॉट ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, साइन लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। तो ये सेकंड में तो नहीं है क्योंकि सेकंड में ये नेगेटिव ये है, तो इसका मतलब सेकंड में नहीं है। तो ये किस में लाई करेंगे, ये करेंगे थर्ड में क्योंकि थर्ड में ये पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट में भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होने थे। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट में देखें, कॉज लेस देन 0, कॉज नेगेटिव है, टेंजेंट लेस देन 0, टैन भी नेगेटिव है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कि अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ना तो ये चौथे में है क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए चौथे में नहीं हो सकते फोर्थ क्वाड्रेंट में, ना ये टैन अगर नेगेटिव है तो ये तीसरे में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, और पहले में भी नहीं है क्योंकि पहले में भी ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ना ये पहले में है, ना ये तीसरे में है, चौथे में है, ना ये तीसरे में। तो इसका मतलब है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी इसकी अच्छी तरीके से कि आपने इनको कैसे देखना है कि कौन से साइन को जो है आपने क्वाड्रेंट के देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आपने इस तरह इनके क्वाड्रेंट बना लेने हैं और उनमें लिख लेना है कौन कौन से फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, फिर आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें एक वैल्यू दी गई है, फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू 12/13 एंड द रिमेनिंग आर्म्स ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, इसका मतलब है ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि साइन हमारे पास है 12/13। हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे कि हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है अगर परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 13, हम एक बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया है और साथ में इसका हाइपोटेन्यूस शो कर दिया है। अब हमें 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो तीसरी वैल्यू हमें चाहिए, वो हम कैसे लिखेंगे। अब ये आप लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के 2 वैल्यूज़ हों तो तीसरी को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लेंगे पिथागोरस थ्योरम और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब हमें चाहिए ए बी की वैल्यू यानी कि बेस की। ठीक है, तो हम लेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। हमने ये नाम दिए हैं ट्राइंगल को ए बी सी, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है ए सी, इसका स्क्वायर ले लिया था हमने, ए बी हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम लेंगे। अब हमने हाइपोटेन्यूस में से इसके परपेंडिकुलर को जो है वो माइनस कर देना है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 13, इसका स्क्वायर आ गया। बी सी की वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर आ गया। तो 13 का स्क्वायर है 169 और 12 का स्क्वायर है 144। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 25। अब देखिए ए बी का स्क्वायर जो है वो आ गया 25। हम दोनों तरफ इनका लेंगे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई 5। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं, बेस की भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूस भी है। इनकी मदद से आप लगा सकते हैं इसके रिमेनिंग फंक्शन में आप देखें हमारे पास है साइन थीटा है 12/13। इसका रेसिप्रोकल क्या है
कोसिकेंट थीटा, ये आ जाएगा 13/12 यानी कि ये हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा आ गया 5/13, ये जो हमने वैल्यू अब फाइंड आउट की है, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा सीकेंट थीटा, ये आ जाएगा 13/5। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा 12/5 और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा कॉट थीटा 5/12। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन कॉर्ड 4th। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 4th में है, इसका मतलब है यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो है इनकी कोसिकेंट की ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने ये देखना है कि इसके लिए हमारे पास कॉस जो है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इसका मतलब है हमारे पास बेस जो है ये है 9 और हाइपोटेन्यूस इसका 41। आपने क्या करना है, अपनी सहूलत के लिए आपने इस तरह एक रफ सी जो उसकी डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल की बना लें, उसको दे लें आप नाम। तो अब हमारे पास ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस है 9, जो कि हमने लिखी है इसकी मदद से कि कॉस की वैल्यू अगर हमारे पास ये है और हमें पता है कि कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो हमने बेस में लिख लिया 9, हाइपोटेन्यूस में लिख लिया 41। अब दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब हम पिथागोरस थ्योरम की रूल से हेल्प से हम लेंगे इसकी वैल्यू, यानी कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब हमारे पास AB की वैल्यू है, AC की है, हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो BC² इक्वल टू AC² माइनस AB², इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 41 का स्क्वायर लेंगे 1681 1681 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे 81 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1600। तो BC² इज इक्वल टू 1600 आ गया। इसके दोनों साइड्स पे आपने लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। देखिए कितना इजी हो जाता है, इस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम इसकी किसी भी ट्रायंगल की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गया हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन। रिमेनिंग फंक्शन में क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा में देखें परपेंडिकुलर जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा 40/41। इसका रेसिप्रोकल लें कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास 41/40। इसी तरह हम लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 9/41। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा 41/9 और इधर आ जाएगा टेंजेंट 40/9 और ये आ जाएगा कॉट 9/40 और ये सेकंड पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें है cos इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3rd। ठीक है, 3rd क्वाड्रेंट में इसका पाया जाता है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसकी मदद से cos इक्वल टू -√3/2 की मदद से हम एक अपनी सहूलत के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पता है कि cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब हमें पता है कि बेस अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू है -√3, ठीक है, अगर हमारे पास -√3 है तो ये बेस की वैल्यू है। ठीक है, तो हम बेस की वैल्यू में यहाँ लिख लेंगे √3 और हाइपोटेन्यूस में हम लिख लेंगे 2। तो अब हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है वो है यहाँ पे परपेंडिकुलर की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि हम मिसिंग वैल्यू जो है वो ट्रायंगल की किस थ्योरम से मालूम करेंगे, हम लगाते हैं पिथागोरस थ्योरम। उसमें आप देखें AC का स्क्वायर, यानी कि हमने जब ट्रायंगल ली है उसको नाम दे दिया है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यही नाम जो है वो हम पिथागोरस में इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास √3 है। अब हम BC की वैल्यू मालूम करेंगे, तो BC की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 - 3 आ जाएगी वैल्यू 1। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो BC का स्क्वायर हम √ लेंगे स्क्वायर का और 1 का लेंगे, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 1। अब हमने इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखनी है, रिमेनिंग फंक्शंस की। आप देखें कि इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी ट्रायंगल को मद्देनज़र रखते हुए हम लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1/2। इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट थीटा है, ये आ जाएगा -2। ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास -√3/2
और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा जो है -2/√3। इसी तरह बाकी दो वैल्यूज़ हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/√3 और कॉट थीटा आ जाएगा √3/1 यानी कि √3। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये पाई जाती हैं क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास टेंजेंट थीटा -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो होंगी। इसका यानी कि जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड उसमें होगा। तो अब देखते हैं इसको टेंजेंट थीटा हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई ABC, उसमें हमने ये वैल्यूज़ लगा दी हैं। बेस परपेंडिकुलर हमने लिया है 1 और बेस लिया 3। अब हमने मालूम क्या करना है, हाइपोटेन्यूस। तो पिथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हमने मालूम भी AC करनी है वैल्यू, तो हम लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 9 + 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू 10। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AC की √10। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरह आएंगे। साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 1/√10, कोसेकेंट थीटा आ जाएगा √10, कॉस थीटा आएगा -3/√10, सेकेंड थीटा आ जाएगा -√3/10। इसी तरह टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास आएगा -1/3 और कॉट थीटा आ जाएगा -3/1 यानी कि -3। तो स्टूडेंट ये इसका फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, यानी कि इसका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हम देखते हैं इसको ट्राइंगल बनाएंगे हम, इसके अकॉर्डिंग हम उनके पार्ट्स के नाम रखेंगे यानी कि उसकी मेजरमेंट रखेंगे। तो ट्राइंगल हमारे पास आ गई है राइट एंगल ट्राइंगल ABC और उसके परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूस है √2 और साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा BC/AC। तो BC/AC के मुताबिक हमारे पास इसकी वैल्यू है 1/√2। अब देखिए इसका आ जाएगा पिथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने मालूम करना है AC, हमने मालूम करना है इसका AC स्क्वायर, तो हम लेंगे इसको अब हम लेंगे इसके रिमेनिंग फंक्शन जो है उसमें आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10, कोसेकेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास √10। इसी तरह कॉस थीटा आएगा हमारे पास -3/√10 और सेकेंट थीटा आ जाएगा -√10/3। टेंजेंट थीटा जो है -1/3 है और कॉट थीटा आ जाएगा -3/1 यानी कि -3। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। इसमें हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो हम अपनी सहूलत के लिए हम इसको वैल्यू को मद्देनज़र रख के हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमने उसके नाम रखे हैं ABC। अब उसमें देखें हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू BC/AC यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो है 1/√2 यानी कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू जो है ये हाइपोटेन्यूस की है और मिसिंग वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे पिथागोरस थ्योरम से। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें मालूम करनी है AB की वैल्यू, तो हम लेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू लगाते हैं यानी कि √2, तो यहाँ आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो AB का स्क्वायर लेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो स्टूडेंट अब हम लेते हैं इसकी रिमेनिंग फंक्शन में देखें हमारे पास साइन थीटा तो गिवन है -1/√2, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा -√2। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा 1/√2 और सेकेंड थीटा आ जाएगा √2 और टेंजेंट थीटा जो है वो आएगा -1 और कॉट थीटा भी हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। अब हम अपनी सहूलत के लिए सबसे पहले इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए
हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ABC। अब आपको गिवन वैल्यूज़ जो है वो है कॉट थीटा इक्वल टू 15/8। ठीक है, हमें पता है कि कॉट थीटा अगर 15/8 है तो हमें पता है कॉट थीटा जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर है। अब बेस में आ जाएगा 15 और परपेंडिकुलर में आ जाएगा 8, तो हम ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी कि इस ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम 8 और बेस ले लेते हैं 15। अब हम पिथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू या मिसिंग वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ BC की वैल्यू आ जाएगी, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 225 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64। अब 225 और 64 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास AC स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 289। हमने दोनों तरफ लिया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू आ गई AC इक्वल टू 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 17। अब हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ लेनी है। रिमेनिंग वैल्यूज़ में सबसे पहले आएगी साइन थीटा। साइन थीटा में देखें -8/17। अब स्टूडेंट हमने माइनस क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा कि हमें चाहिए वैल्यूज़ कॉस और कोसिकेंट। ठीक है, हमें कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ चाहिए, जबकि हमें ये चीज़ गिवन है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट में नहीं है, यानी कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये फर्स्ट उसमें नहीं है, ठीक है ना, तो और कॉट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, कॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों भी फर्स्ट उसमें नहीं है, ये यानी कि नेगेटिव होंगी। तो कॉट पॉजिटिव और साइन और कॉस जो है वो नेगेटिव उसी सूरत में हो सकते हैं जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यूज़ जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगी, यानी कि साइन थीटा जो है वो आ जाएगा -18/17, इसीलिए 8/17, इसीलिए हमने इनके साथ माइनस की वैल्यूज़ रखी हैं। इसी तरह कोसिकेंट आ जाएगा -17/8 और कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास -15/17 और इसका रेसिप्रोकल जो है वो आ जाएगा सीकेंट -17/15 और टेंजेंट जो है वो देखें पॉजिटिव आएगा 8/15। इसी तरह कॉट की वैल्यू जो है वो आएगी 15/8। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉस और सीकेंट की वैल्यूज़ हैं वो अगर नेगेटिव हैं तो जो इसका टर्मिनल आर्म जो है वो अगर फर्स्ट में नहीं है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी वो हमने इस तरह उनको हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, तो हमें कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -17/8 और दूसरी वैल्यू थी कॉस थीटा -15/17। तो ये दोनों हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट है जी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ कोसिकेंट थीटा इक्वल टू m² + 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0 और थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है ABC। हमें पता है कि साइन थीटा जो है, ठीक है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और जो इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट थीटा जो है वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो कोसिकेंट थीटा जो है ये है वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू भी लिख ली है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम की मदद से हम तीसरा जो है वो मालूम करेंगे कि हमारे पास बेस जो है वो क्या है। इसके लिए आप देखें कि AC², ठीक है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², तो AB² इक्वल टू AC² माइनस BC²। AC की वैल्यू क्या है? m² + 1 का स्क्वायर है। BC क्या है? 2m है। ठीक है, इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा m⁴ प्लस 2m² प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा 4m²। अब 2m² और ये 4m², ठीक है, यहाँ इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2m²। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी m⁴ माइनस 2m² प्लस 1। अब देखें ये फिर स्क्वायर आ गया, ये अब किस चीज़ का स्क्वायर है? ये m² - 1 का स्क्वायर है।
तो एक आ गया ए बी का स्क्वायर, दूसरा आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट लेने से ए बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1। अब ये ए बी की यानी कि बेस की वैल्यू आ गई। अब जो साइन थीटा था हमारे पास वो है 2m बाई एम स्क्वायर प्लस 1। कोसेकेंट थीटा जो कि हमें दिया गया था वो था एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो रिमेनिंग फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा है एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस 1 और कॉट थीटा आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट परेशान नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें हम दी गई वैल्यू के मुताबिक ये टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7 के मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आपको पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है अगर हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास 1 जो है वो परपेंडिकुलर है और अंडर रूट 7 जो है वो बेस है और हमने हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। तो हम किस थ्योरम से करेंगे, हम लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखें कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है 17 अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर यानी कि BC की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1। ठीक है, 7 प्लस 1 हमारे पास आ गया 8 यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू 8। दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8। अब हमने इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखें साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस 1 ओवर अंडर रूट 8, इसका रेसिप्रोकल है अंडर रूट 8 यानी कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 8। कॉस थीटा हमारे पास है अंडर रूट 7 बाय अंडर रूट 8। इसी तरह सीकेंट थीटा जो है वो अंडर रूट 8 बाय अंडर रूट 7। इसी तरह आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा 1 ओवर अंडर रूट 7 और कॉट थीटा आ जाएगा अंडर रूट 7। अब आते हैं स्टूडेंट हम वैल्यू की तरफ जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ गया माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, ये अंडर रूट 8 बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे आ जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 8 ओवर अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 ओवर 7, 8 प्लस 8 ओवर 7। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे 8, तो 7 8 जा 56, 56 माइनस 8 आ जाएगा ओवर 7। यहाँ आ जाएगा 56 ओवर प्लस 8 ओवर 7। इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 56 प्लस 8, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 48 ओवर 7 और 64 ओवर 7। यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 48 बाई 7 और 64 बाई 7, तो ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 48 बाई 64। इनको आप कैंसिल कर लें 16 पे हमने इनको कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 3/4। यानी कि हमारे पास इस वैल्यू की जो है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3/4। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने बाकी क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे। तो अब आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है नए देखने वाले बच्चों ने, और फिर आपने, ताकि आपको 9.3 जब मैं अपलोड करूं तो वो भी आपको मिल सके और आप लोग उसे भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट आपने इन फंक्शंस को, इन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि 9.2 जो है वो आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है इसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो
पॉजिटिव होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। आपने ये वैल्यूज़ जो है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखें इसके अकॉर्डिंग आपने बना लेनी है एक ट्राइंगल। ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और हमें पता है कि कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। कॉट थीटा हमने यानी कि AB ओवर BC, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आ गया 5/2। अब ये 5/2 है, इसका मतलब बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, ठीक है। हमने इन वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम मिसिंग वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करेंगे पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए। अब ये पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये जो डायग्राम को हमने नाम दिए हुए हैं ABC, उसके अकॉर्डिंग आप लें AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू आप पुट कर दें, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये इसका स्क्वायर 24 आ गया, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 25 प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 29। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 29 आ गया। अब आपने दोनों तरफ जो है वो ले लेना है स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी √29। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है रिमेनिंग फंक्शंस लिख लेते हैं। रिमेनिंग फंक्शंस जो है वो हमारे पास हैं sin थीटा इक्वल टू 2 ओवर √29, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा आ जाएगा 29/2, ठीक है, √29/2। इसी तरह cos थीटा की वैल्यू आ गई 5 ओवर √29 और सेकेंड थीटा की वैल्यू आ गई √29/5। tan थीटा जो है वो आ जाएगा 2/5 और cot थीटा आ जाएगा 5/2। अब ये सारी होगी रिमेनिंग फंक्शंस इसके। अब हम लेंगे इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लें, यानी कि 3 आ जाएगा। sin थीटा की जगह हम लिखेंगे 2/√29, ये देखिए, ठीक है। ये जो वैल्यू यहाँ से हम लेंगे ये इसीलिए हमने सारी वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की हैं ताकि हमें यहाँ वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। तो हम 3 और ये sin थीटा की वैल्यू आ गई 2/√29 प्लस 4, ये आ गई cos थीटा की वैल्यू 5/√29। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास आ जाएगा 5/√29 माइनस 2/√29, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 6/√29, ये आ जाएगा 20/√29 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2/√29, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया। अब इन दोनों को भी ऐड कर लें आप, 20 + 6 26 हो जाएगा, ठीक है। 20 + 6 आ जाएगा √29, इसी तरह 3/√29। अब आप देखेंगे 29 से 29 जो है उसको हम इस तरह कैंसिल कर लेंगे, यानी कि 26/29 इंटू 29/3, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 26/3 और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 9/2 वो भी कंप्लीट हो गई है। ये उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो अब आपने जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इस एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें।